हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को समझते हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम हार्ट की लोकेशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स एंड इज स्लाइटली tilted towards the left lung, which creates the cardiac notch in the left lung. The space between these two lungs is called as the mediastinum space of the thoracic cavity. इसी thoracic cavity के अंदर दो लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। दूसरी लाइन एनसीईआरटी की कहती है द साइज ऑफ द हार्ट इज समवट इक्वल टू द क्लेंस्ड फिस्ट। जब हम अपनी फिस्ट को, मुट्ठी को बंद करते हैं जोर से, इसके साइज के बराबर हमारा हार्ट का साइज होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी कहती है हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन कहने का मतलब है एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, जहां से मसल, ह्यूमन की मसल्स डेराइव होती हैं, वहीं से आपका हार्ट भी डेराइव होता है। एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल ओरिजिन हार्ट का होता है। द नेक्स्ट लाइन इज दैट heart is myogenic. Human heart is myogenic. What actually this myogenic is? The myogenic heart means it is self-excitatory, which means जो हमारा हार्ट होता है ये खुद ब खुद एक्साइट होता है, खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आती हार्ट को चलाने के लिए। Like we have lungs, we have kidneys, we have liver. They are not self-excitatory. Their function is totally dependent on the brain. Brain is sending signals. Hormones are running other visceral organs, but heart is some सेल्फ एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर। कैसे? हमारे हार्ट में कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनको एनसीईआरटी नोडल टिश्यूज कहती है। द एसए नोड, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एंड द एवी नोड, द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। चलिए समझते हैं। हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज राइट एट्रियम, द सेकंड इज लेफ्ट एट्रियम, वी हैव द थर्ड चैम्बर राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इन चैम्बर्स को कनेक्ट करते हैं कुछ सेप्टास, कुछ सेपरेशंस। हमारे 2 एट्रियम के बीच में जो सेप्टा होता है इसको कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और ये थिन वॉल्ड होता है क्योंकि हमारे ऑरिकल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो काफी कम होता है। और जो 2 वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम होता है इसको कहते हैं हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इन कंपैरिजन टू द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम काफी थिक होता है, बिकॉज द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स इज क्वाइट हाई, एंड द सेप्टम इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वेल। ट्राइकस्पिड वेल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर 3 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं जो राइट एट्रियम को और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है और ब्लड की मिक्सिंग होने से रोकता है। और जो सेप्टम हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वेल। बाइकस्पिड वेल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये 2 मस्कुलर फ्लैप से बना होता है। और यहाँ पे इस बाइकस्पिड वेल को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं मिट्रल वेल। मिट्रल वेल हमारी जो बॉडी का थोरैसिक रीजन से अपर वाला पोर्शन है, वहां से ब्लड कलेक्ट करती है हमारी सुपीरियर वेना केवा और उसको पोर करती है राइट एट्रियम में। और जो बॉडी का पोर्शन है जो हमारे थोरैसिक कैविटी से नीचे आता है, वहां का ब्लड पोर करती है इंफीरियर वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पुश किया जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। वहां पे जो हमारा बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्मेशन हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है ब्लड में, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और हमारे लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है और ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और जो अब हमारे पास ब्लड है इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी पल्मोनरी वीन से वापस आता है आपके लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वेव के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड की एंट्री होती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वेल्व के थ्रू आयोटा में जाता है और आयोटा से आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है ब्लड की। मैंने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट कहा था नोडल टिश्यू, सेल्फ एक्साइटेटरी हार्ट, द मायोजेनिक हार्ट, द मायोजेनिक हार्ट ऑफ द ह्यूमंस। ये मायोजेनिक हार्ट क्या चीज है? चलिए हम मायोजेनिक हार्ट को समझते हैं। हमारे पास जो राइट एट्रियम का अपर पार्ट है, यहाँ पे एक नोडल टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, जो कि सेल्फ एक्साइटेटरी टिश्यू है जिसको हम नोडल टिश्यू कहते हैं। ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं हमारे हार्ट को ऐसे नोड 70 to 75 टाइम्स बीट कराता है, बिकॉज इट्स मायोजेनिक। ऐसे नोड सिग्नल करता है आपके एवी नोड को, जो कि कुछ इस जगह प्लेस होता है। एवी नोड्स की सिग्नलिंग होती है, आगे जाके ये सिग्नल देता है आपके वेंट्रिकल्स को थ्रू द बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल एंड द राइट बंडल। राइट एंड लेफ्ट बंडल आगे जाके पुरकिंजी फाइबर्स में टूटते हैं और ये पुरकिंजी फाइबर आगे जाके वेंट्रिकल्स को स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है और ब्लड को पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं इनको हम स्पेशलाइज्ड कार्डियक इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं।
इनवॉलेंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसा नहीं है हम हार्ट को कहते हैं 70 टाइम्स बीट करो, 30 टाइम्स बीट करो और 100 टाइम्स बीट करो। हार्ट अपनी रिथमिसिटी को खुद ब खुद मैनेज करता है बिकॉज इट्स मायोजेनिक। हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स में कुछ मसल्स होती हैं जो पेपिला की शेप में प्रेजेंट होती है वेंट्रिकल्स में, दोनों वेंट्रिकल्स में। इनको हम पेपिलरी मसल्स कहते हैं और पेपिलरी मसल्स आपके कॉर्डेट टेंडिनेस को ट्राइकस्पिड वेल्व और आपके बाइकस्पिड वेल्व से कनेक्ट करती हैं। और आपकी जो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आपने आज तक पढ़ा होगा, आपने आज तक सुना होगा, जो आपकी आर्टरीज हैं वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और आपकी जो वीन्स हैं वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बट हियर इन केस ऑफ हार्ट वी हैव अ ग्रेट एक्सेप्शन। द एक्सेप्शन इज जो आपकी पल्मनरी आर्टरी होती है और जो आपकी पल्मनरी वीन है, ये कुछ अपोजिट काम करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जो आर्टरी जाती है इसको हम कहते हैं पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और जो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लाती है उसको हम कहते हैं पल्मनरी वीन। यहाँ पे पल्मनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और पल्मनरी आर्टरी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है। दिस इज एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ हार्ट।